हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि नेशनल फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड का सफलपूर्वक आपका एग्जामिनेशन हो चुका है, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आप सभी स्टूडेंट के मैक्सिमम कमेंट्स ये आ रहे थे, मैक्सिमम हिस्सा पे आ रहे थे कि सर इसका जो NFL 2023 का सेशन है, 2023 में जो इसका एग्जामिनेशन हुआ है, इसका रिजल्ट, इसका परिणाम कब आएगा, ये आपके कमेंट्स थे। ठीक है, उसी का इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदर्शित कराएंगे और जानकारी साझा करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा स्मूथली और आप आराम से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आगे आगामी अपडेट्स हैं उसको हम आप तक साझा करेंगे। उससे पहले आपको बेसिक थोड़ी सी जानकारी देंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर डाटा। ठीक है, इससे पहले जबकि हमने बताया है आपसे कि NFL का जो एग्जामिनेशन हुआ था, इसके पहले जब वैकेंसी आई थी तो वो आई थी 2021 में। ठीक है, और उसमें अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर और नवंबर तक आपका एप्लीकेशन आवेदन हुआ था। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन हुआ था 17, 18, 19, 3 दिन आपका एग्जामिनेशन हुआ था। फर्स्ट पाली, सेकेंड पाली, मतलब डेली 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था 17, 18 और 19 दिसंबर 2021 को। ठीक है, तो इस बेस पर आपका जब इसका एग्जामिनेशन 17 को, 18 को, 19 को ये एग्जामिनेशन हुए थे। ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो आया था मार्च में आया था। अब आप लोग सोचेंगे कि सर मार्च में बहुत लेट हो गया। लेट इसलिए हुआ था कि इसमें यूजी नॉन एग्जीक्यूटिव का पोस्ट आया था जो कि BSc AG लेवल पर था, यूजी लेवल पर, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर BSc AG लेवल पर था। ठीक है, उसमें एप्लीकेशन आवेदन जो हुआ था वो भी आपका एग्जाम CBT मोड में हुआ था। ठीक है, CBT मोड में हुआ था। अभी भी इसकी पूरी कहानी बताते हैं। और ये CBT मोड में हुआ था और इसमें एप्लीकेशन आवेदन अबाउट 72,000 हुआ था, 72,000 लगभग एप्लीकेशन आवेदन हुआ था। और इसमें दिक्कत क्या हुई थी, ये पहले दे दिए थे कि लखनऊ में आपका सेंटर बनेगा, तो बिहार राज्य वाले स्टूडेंट लखनऊ फर्स्ट ऑप्शन रखे थे। लेकिन उसके बाद इनके साथ सभी छात्रों के साथ धोखाधड़ी करके इन्होंने शिफ्ट क्या किया, सीधे डाल दिया NCR दिल्ली जाओ। ठीक, तो सभी स्टूडेंट नहीं एग्जामिनेशन में बैठ पाए थे, नहीं अटेंड कर पाए थे। फिर चलिए ये तो गड़बड़ी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सेकंड पक्ष, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, आपको पता होगा कोलकाता में ये CBT मोड का एग्जामिनेशन हुआ था और वो पेपर लीक हो गया था। ऑनलाइन पेपर, ऑनलाइन मोड में जो एग्जामिनेशन हुआ था वो पेपर लीक हो गया था। ठीक है, उसका री एग्जाम हुआ था 15 दिन बाद। ठीक है, इसका एग्जामिनेशन हुआ था 4-5 जनवरी के आसपास, 10 जनवरी को, हाँ 10 जनवरी को इसका एग्जामिनेशन हुआ था। 10 जनवरी 2022 को इसका एग्जामिनेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर तब जाके फाइनल मार्च में 11 मार्च 2022 को फाइनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ गई। ठीक है, इसका लिस्ट आ गया। क्लियर। अब इसमें देखिए पार्टिसिपेंट कितने थे, अत्यधिक थे, लेकिन 1/4 स्टूडेंट छोड़ दिए थे एग्जामिनेशन। ठीक है, लगभग इसमें आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 60 से 62 स्टूडेंट, 60 से 62,000 स्टूडेंट बस एग्जामिनेशन दिए थे, बाकी छोड़ दिए थे, बाकी स्टूडेंट छोड़ दिए थे। ठीक है, 11 मार्च 2022 को इसका रिजल्ट फाइनली आ गया था शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के। अब इसमें देखेंगे आप 1 नवंबर 2023 को एप्लीकेशन फॉर्म आता है। ठीक है, इसके बाद फॉर्म आपका कब से कब तक कंप्लीट हो जाता है,
कंप्लीट होने के बाद सीधे हम आते हैं 17 दिसंबर 2023 को आपका एग्जामिनेशन हो जाता है। ठीक है, इस बात से क्लियर हो गया। अब आपका जो रिजल्ट आने की तिथि है ये कितने दिन बाद, ठीक है। इसके पहले जब एनएफएल 2016 में आया था, 17 में, तो 16-17 में जब आया था उसके सेशन में, तब आपका 1 महीने के बाद रिजल्ट जारी कर दिया था। 1 महीने बाद ठीक रिजल्ट जारी कर दिया था। तो अभी इसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे 17 दिसंबर को आपका एग्जाम हो गया, और यहीं पर भाई साहब 22 दिसंबर में आपका 2023 में आंसर की भी जारी आ गया, आंसर की भी आ गया। अब बचा आपका क्या, रिजल्ट फाइनली। तो ये मान के चल सकते हैं आप, एक्सपेक्टेड डेट मैक्सिमम अगर आपका खिंच के जाएगा तो ये 10 से 15 जनवरी इसी के बीच में आपका हर हाल में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, काम इसका स्पीडली चल रहा है, जल्दी जल्दी और बहुत ही स्मूथली चल रहा है, नीट एंड क्लीन, किसी भी प्रकार की कोई धांधली वगैरह नहीं हो रही है। ठीक है, तो जारी आपका रिजल्ट 10 से 15 जनवरी के बीच में आ जाएगा। तब तक आप लोग धैर्यपूर्वक नए साल के मंगल में एंजॉय करिए। ठीक है, तो चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।